नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 10 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है महत्वाकांक्षा और लोभ। लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है कि महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। एक के पूरे होते ही दूसरी जन्म लेती है। इच्छा, कामना, लालसा ये सब महत्वाकांक्षा के ही पर्याय है। महत्वाकांक्षा मन की ऊंची उड़ान है, कूच कर गुजरने की तीव्र अभिलाषा है। यह आकाश की तरह अनंत है। महत्वाकांक्षा ही है जो एक औसत विद्यार्थी को कुशाग्र बनाती है, एक क्लर्क से अफसर, अध्यापक से लेक्चर बनाती है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देती है, मनुष्य के जीवन को एक दिशा देती है। विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षा ही होना उचित है। मनुष्य को महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए। किस प्रकार में नित्य आगे बढ़ता रहूं। महत्वाकांक्षा मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अधिक प्रयास करने को प्रेरित करती है, परंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। महत्वाकांक्षा उस समय बुरी है जब इसके कारण मनुष्य अधर्म, अनीति के मार्ग पर चलने लगता है। अर्थ अधर्म के मार्ग पर चलकर किया जाने वाला प्रत्येक कार्य पतन की ओर ले जाता है। और उसी प्रकार यह महत्वाकांक्षा और लोभ इस पाठ के माध्यम से, यह वैचारिक निबंध के माध्यम से अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, संयम को सर्वशक्तिमान बना देने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणाम के इंगित करता है। प्राप्य के प्रति विरक्त का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसती रहती है। और इसीलिए इस पाठ के वैचारिक पाठ के माध्यम से मछुआ की कहानी में के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम को रोचक चित्रण इन निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। और उसी प्रकार किया मछुआ क्या एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन दोनों ही अपना व्यवसाय करते हैं। एक पेड़ की छाया, पेड़ के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन मछुआ हर रोज मछलियां पकड़ने के लिए नदी के किनारे चलता था। मछली दूसरा काम करती थी और उसी पर उसके परिवार का उधर निर्वाह होता है। कि एक दिन कि वैसा ही मछुआ मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे चला और उसी समय छोटी मछली ने उसे आवाज दिया कि ये मछुए इधर तो आ। कि जब वही मछुआ गड्ढे के सामने चले गए और वहाँ चले जाने के बाद कि यह गड्ढे में यह पानी था और पानी में जो लताओं में यह मछली की छोटी मछली फंस गई थी। और वही छोटी मछली ने मछुए के कहा कि हमें इस जो लताओं से बाहर निकालो, मुझे अच्छी तरह से तैरना नहीं आता। और उसी समय कि यह मछुए ने मछली को बाहर निकाला है। और बाद में कई दिनों के बाद कि फिर उसी समय कि अनेक दिनों के बाद जब मछुआ जो मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे चले गया
तभी उसी समय फिर से वह छोटे मछली ने आवाज़ दिया कि यह गड्ढे में जो पानी है सूखने लगा। मैंने सुना है कि नदी में बहुत पानी है और इसलिए मुझे वही पानी में छोड़ देना। और उसी समय कि मछुए ने कि वह जो बर्तन लाया, बर्तन में पानी भरा, उसी में मछली को डाला और वो जो बर्तन लेकर मछली को पानी में छोड़ दिया है। और तभी से कि मछली ने उसे कहा कि यहाँ तक आपने देखा है कि आप देखिए आगे देखिए, उस दिन से वह रोज वही आकर आधा घंटा बैठा था। कि उस दिन से कि जब मछली ने उसे तो नदी में छोड़ दिया है। और तभी छोटी मछली ने मछुओं को कहा कि तुम यहाँ हर रोज आते हैं तो 1 घंटा या आधा घंटा या बैठ जाए। और उसी समय कि उस दिन से वह रोज वही आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वो आटे की गोलियां बनाकर ले जाता, कभी कभी आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। तब देखिए कि हर रोज के नियम के अनुसार कि मछुआ मछली पकड़ने के नदी के किनारे चला था। आधा घंटा वही मछली के साथ बातचीत करते हैं और उसी समय कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती है। एक दिन मछली ने पूछा कि तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हैं। कि एक दिन मछुए के पत्नी मछली ने उसे पूछा कि तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते, तुम दूसरे घाट पर क्यों नहीं जाते। मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई कि उस दिन कि मछुए ने मछली को छोटे मछली की जो मछली को छोटे मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। वह क्या साधारण मछली है, वह तो कई देवता देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। और उसी समय मछली ने कि जो मछुए से कहा कि निश्चित रूप से यह मछली कोई देवी के जो मछली के रूप में होती रहती है। मछली से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, वह क्या साधारण मछली है, वह तो देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। कि वो उसी दिन यह मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है। मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी। अब देखिए कि उसी समय कि मछुए ने मछली का कहा है कि उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है। मछुए ने कहा कि हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देंगी, अच्छा घर नहीं बनवा देंगी। और उसी समय कि मछली ने कहा, अच्छा जा तेरे लिए ये घर बन गया है। कि मछली ने उसे मछुए के कहा कि जा अच्छा जा तेरे लिए एक घर बन गया है। तेरी मछली घर में बैठी है। और मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कि घर जाकर जब मछुए ने देखा कि सचमुच कि उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा कि अनेक दिन बीत जाने के बाद कि मछुए ने फिर से मछुए को कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ। कि मछली ने आपको घर दिया है लेकिन आप तो गरीब हैं, काम के बिना आपको पर्याय नहीं है। और इसलिए काम तो हर रोज करना ही पड़ता है। और इसलिए मछुए ने आकर देखा कि उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा कि सिर्फ घर में होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है,
जाओ मछली से कुछ धन मांगो। और उसी दिन मछली ने कि मछली के मन में यह लोभ निर्माण, लालच निर्माण हो गया, लोभ निर्माण हो गया। और इस लालच के कारण जो मछली ने उसे मकान तो दिया, लेकिन मछलियों को फिर से उसने कहा कि तुम मछली के पास जाकर कहो कि मकान देने से क्या होगा, हम तो धन देना, जो धन मांगो। मछुआ फिर नदी तट पर गया और उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। और मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुना तो क्या तू हमें धन देगी? मछुए ने कहा, सुन तो क्या तू हमें धन देगी? मछली ने कहा, जा तेरे घर में धन हो गया है। और उसी प्रकार की यह मछुए ने नदी के किनारे जाकर, तट पर जाकर मछली को आवाज़ दिया। और उसी समय मछली को उसने कहा कि तुमने मुझे घर भी दिया, और घर देने से क्या होगा, तुम हमें धन देंगे। और उसी समय मछली ने प्रसन्न होकर उसने कहा, मछली ने कि जा तेरे घर में धन हो गया है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में यह धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा? क्या देखे कि अनेक जो मछली ने प्रसन्न होकर मछुए पर, क्योंकि मछुए ने मछली की जान बचाई है, कि पहले लताओं में से जो उसे निकाल दिया, पानी में छोड़ दिया। कई दिनों के बाद जब गड्ढे का पानी सूखने लगा, तब उसी समय मछली ने उसे आवाज़ देकर कहा कि मैंने सुना है कि वह नदी में बहुत पानी है, और इसीलिए मुझे वही पानी में छोड़ दो, मुझे तैरना अच्छी तरह से आएगा। और उसी समय यह जान उसने बचाई, और इसके बदले पर कि उसने मकान दिया, धन दिया। और फिर मछुए ने आकर देखा कि सच में उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा कि इतने धन से क्या होगा? क्या आप देखिए कि यह उसी तरह कि यह मछली के मन में लालच, लोभ निर्माण हो गया है। पहले मकान की मांग की, मकान दिया, धन की मांग की, धन दिया, और फिर से उसके मन में यह लोभ निर्माण हो गया है। और लोभ निर्माण हो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, इतने धन से क्या होगा? हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, कि हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यह मांगेंगे। और उसी प्रकार आप देखिए कि मछली ने कि यह मछली को कहा, जो मछली ने मछली को कहा कि हमें धन देने से क्या होगा, धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यही मांगो। मछली का यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वह बहुत है। हिचकिचाया, उसके मन में जो शंका निर्माण हो गई, हिचकिचाया। उसने कहा कि जो है वह बहुत है, परंतु मछली ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली, कि मछली ने कि यह मछली की दिव्य शक्ति उसने देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोली खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देंगे? और उसी समय की कई दिनों के बाद जब यह मछली ने मछुए को कहा कि मछली ने उसके दिव्य शक्ति का जो देख लिया था, और देख लेने के कारण उसी समय उसने मांग की कि मुझे राजा के जैसा वैभव होना चाहिए। और कई दिनों के बाद जब यह मछुआ नदी के किनारे चला गया है, और उसने आवाज़ दे दिया है, मछली आ गई है,
और मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा और उसने मछली को पुकार कर और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा, जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में अभी घूम रही है। मछुए ने आकर देखा कि सच में उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। उसकी मछली रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर से कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरे आज्ञा मानते हो तो कैसा होता? उसने पुनः मछुए के उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। जब देखिए कि उसी समय जब मछुए ने जो उसे मांग की है, राजा के जैसा वैभव भी दी गया, मछुए रानी भी बन गई, लेकिन फिर से कि उसने यह मांग की कि राजा बनने से रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? उसने पुनः मछुए के उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। और उसी प्रकार आप देखिए कि मछुए ने पहले मकान दिया, क्योंकि मछली की जान उसने बचाई थी। मकान दिया, धन दिया, राजवैभव दिया, और फिर से उसने यह मांग की कि अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? उसने पुनः मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा, अपनी उसी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कथा है। आकांक्षा का कब अंत हुआ है, इच्छाओं की क्यों कोई सीमा नहीं है, पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति यह प्रकट करेगा। सभी यही कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री का संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझाता हूँ। और उसी प्रकार यह कहानी का यही अंत हो जाता है। और इसी प्रकार यह शीर्षक उसने दिया है, महत्वाकांक्षा और लोभ, क्योंकि लेखक बताते हैं कि महत्वाकांक्षा का कभी अंत नहीं होता। एक के पूरा होते ही दूसरा जन्म लेती है। इच्छा, कामना, लालसा, ये सब महत्वाकांक्षा ही है, महत्वाकांक्षा के ही पर्याय है। महत्वाकांक्षा मन की ऊंची उड़ान है, कुछ कर गुजरने की तीव्र अभिलाषा है। यह आकाश की तरह अनंत है। महत्वाकांक्षा ही है जो एक औसत विद्यार्थी को कुशाग्र बनाती है, एक क्लर्क से अफसर बनाती है, अध्यापक से लेक्चर बनाती है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देती है, मनुष्य के जीवन का एक दिशा देती है। विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षा होना उचित है। मनुष्य को महत्वाकांक्षा तो होना ही चाहिए कि किस प्रकार मैं नित्य आगे बढ़ता रहूं। महत्वाकांक्षा मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अधिकाधिक प्रयास करने को प्रेरित करती है। परंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। महत्वाकांक्षा उस समय बुरी है जब इसके कारण मनुष्य अधर्म, अनिति के मार्ग पर चलने लगता है। अधर्म के मार्ग पर चलकर किया जाने वाला प्रत्येक कार्य पतन की ओर ले जाता है। और उसी प्रकार इस कहानी के माध्यम से कि मछुए के मन में यह जो आकांक्षाएं बढ़ती गई, और इस आकांक्षा के कारण कि अपशाप देकर कि मछली ने उसे फिर से वैसा ही दे दिया। पहले मकान दिया, धन दिया, राज जैसा वैभव दिया, और बाद में उसने चंद्र सूर्य मेघ की उसने मांग की कि ये सभी मेरे मर्जी के अनुसार चले, लेकिन फिर से उसे अपशाप देकर उसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में दे दिया। और उसी प्रकार इस
कहानी का यही अंत हो जाता है। और इसी प्रकार के आगे का जो कहानी है कि